series solutions of ODE special functions. तो चैप्टर नंबर 5 में अगेन हम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें साथ स्पेशल फंक्शंस भी, सम स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ जाएंगे। लेकिन जो मेथड्स आपने चैप्टर 1 और 2 में पढ़े ना, तो वो प्रॉब्लम्स हम इधर भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो मेथड है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये स्टैंडर्ड है ना, तो इसलिए इसमें हम प्रीवियस प्रॉब्लम भी इस पे कर सकते और ऑनवर्ड प्रॉब्लम्स भी इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो सीरीज सोल्यूशन ऑफ ओडी स्पेशल फंक्शंस, अब फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर पेपर में या इस तरह कोई पूछा जाए कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सम प्रॉपर मेथड, तो फिर प्रॉपर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर सिंपल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो फिर आपकी मर्जी है, आप जो भी टेक्निक यूज करें ना। देखिए चैप्टर 5 में हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आ जाएंगे, स्पेशल फंक्शंस और डिफरेंशियल इक्वेशन भी। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये भी आ जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट ये भी हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा लीजेंडर फंक्शंस है और लीजेंडर डिफरेंट ओडीई डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह बेसल ओडीई और बेसल फंक्शंस है। तो ये सारे हम जो है ना चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्निक है ना चैप्टर नंबर 5 में फॉर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो है पावर सीरीज मेथड। टॉपिक 5.1 पावर सीरीज मेथड। तो आप पहले पावर सीरीज मेथड अंडरस्टैंड कर ले, व्हाट इज पावर सीरीज एंड व्हाट इज पावर सीरीज मेथड। तो पावर सीरीज मेथड इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर ओडीई विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन होती। तो अगर विद कांस्टेंट आ जाए तो विद कांस्टेंट वो इजी है सोल्यूशन में, लेकिन जब वेरिएबल आ जाए तो वेरिएबल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इट गिव्स सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाए ना वो इन फॉर्म ऑफ पावर सीरीज आ जाएगा। These solutions can be used for computing values, grouping curves, or putting formulas and so on. So, what is power series? आप सबसे पहले जो है ना पावर सीरीज की डिफिनीशन देख लें। पावर सीरीज जो है ना एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस वन। ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, m0 up to infinity am x minus x naught power m whole power m equals a naught plus a1 x minus x naught and so on। ये इनफाइनाइट सीरीज है, अभी अपने पास नोट कर ले। हम फिर सोल्यूशन में इस तरह के सीरीज यूज करेंगे। m को आप डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर ले। अगर आप m की वैल्यू 0 ले ले तो you will get a naught। when m is 1 then you will get a1 x minus x naught and so on, where x is a variable, a naught up to and so on, these are constants, coefficients of the series, or x naught is constant called the center of the series। ये तीनों अपने पास नोट कर ले। लेकिन स्पेशली अगर आप सेंटर 0 ले ले, when x naught equals 0 then the power series becomes m0 up to infinity am x power m a naught plus a1 x plus a2 x square and so on। ये दोनों टाइप सीरीज अपने पास नोट कर ले। यूजुअली हम सीरीज नंबर 2 यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में, और कभी कभी हम सीरीज नंबर 1 भी यूज करें। इसमें सेंटर 0 है सीरीज नंबर 2 में, और सीरीज नंबर 1 में सेंटर इज 1 विद द हेल्प ऑफ, देखिए चैप्टर नंबर 1 में बल्कि चैप्टर 2 में हमने y इज इक्वल टू e लैम्डा x सपोज किया था। उसके लिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वही था। आइलर काशी में y इज इक्वल टू x पावर m सब्स्टिट्यूशन था। लेकिन चैप्टर 5 में जो 5.1 और 2 है ना, इसमें पावर सीरीज हम यूज करेंगे ना, तो इसमें आप ये नॉट प्लस a1 x इस तरह की सब्स्टिट्यूशन सपोज कर लें। दिस इज द पावर सीरीज। वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग दिस सीरीज। ये भी अपने पास नोट कर ले।
हमारे पास जो है ना 1 + x + x square + x + x + x power 2 and so on when x is less than, this is called geometric series, और इसका सम जो है ना 1 और x 1 - x, ये वैसे these are well known series 1 + x square by 2 factorial और x cube by 3 factorial and so on, ये इसकी क्लोज फॉर्म e power x है। इस तरह cos of x is equal to this thing, sin of x is equal, ये सम स्पेशल सीरीज है अपने पास, नोट के सोल्यूशन में हम हमारे फिर काम आएंगे। आइडिया ऑफ द पावर सीरीज मेथड, हम पावर सीरीज किस तरह अप्लाई करेंगे फॉर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें फॉर अ गिवन ओडीई, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी, y double dash plus p of x y dash plus q of x y equal 0, where p of x, q of x, these are by power series and power of x, these are called the coefficient of the series। तो ये कांस्टेंट भी पॉसिबल है और वेरिएबल भी पॉसिबल है, इसमें दोनों केसेस पॉसिबल। तो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप ये स्टेप्स नोट कर ले, एक्सरसाइज 5.1 और 2 में बिल्कुल इसी तरह हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1, आप सबसे पहले y is equal to a0 plus a1x plus a2x power 2 plus a3x power 3 सपोज कर ले। Suppose this is the solution of the given differential equation in power of x, in series form in power of x, और फिर इसकी डेरिवेटिव इज यूजुअल फाइंड कर ले। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में y है, y डैश y डबल डैश, तो y डैश फाइंड कर ले, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले ले, a0 0 हो जाएगा, a1x becomes 1 और a2x power 2 becomes 2a2x एंड सो ऑन, दिस इज y डैश, और y डबल डैश इस तरह हो जाएगा 2a2 + 3.2 एंड सो ऑन, और ये तीनों आप सब्स्टिट्यूट कर ले गिवन इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे ये थ्योरी थोड़ा नोट कर ले, फिर हम वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जब आप सब्स्टिट्यूट कर ले तो फिर सिंपल कंपैरिजन कर ले लाइक पावर ऑफ x की, तो आपके पास ये कोएफिशिएंट जो है ना a0 a1 a2 a3 ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट सोल्यूशन। जब आप ये सारे कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर लेना तो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन। जब ये नोन आ जाए ना तो देन वी विल गेट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। चले आप ये एग्जांपल पहले नोट कर ले तो इसी से आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाए। सॉल्व द फॉलोइंग ओडीई बाय पावर सीरीज, तो ये हमारे पास ओडीई है y डैश इज इक्वल टू 2xy। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है या चैप्टर 2 में ऑर्डर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन दिस इज ऑफ ऑर्डर 1। अगर आप सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई कर लेना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो ये 2 3 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये हम विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज पे जब शुरू करें ना तो इसमें इसका सोल्यूशन जो है ना ये थोड़ा लेंथी आ जाएगा, लेकिन यू विल गेट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पावर सीरीज जो है ना ये स्टैंडर्ड मेथड है, इस पे आप हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो आपने पढ़े। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्यूशन सपोज कर ले y इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x, जो ऊपर मेंशन है ना वही आप सपोज कर ले, फिर उसी से डेरिवेटिव फाइंड कर ले। ये जो हमारे पास है ना दिस इज y डैश एंड दिस इज y डबल डैश, तो आप सिंपल y डैश ले ले a1 + 2a2x एंड सो ऑन। So this is the value of y dash to the left of the equality, or to the right of the equality 2x and 2y, this is y। फिर ये 2x मल्टीप्लाई कर ले और कंपैरिजन कर ले कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर्स ऑफ x। तो आप जब कंपैरिजन कर लेना तो a1 0 हो जाएगा, 2a2 इज इक्वल टू 2a0, 2a3 2a1, 2a4 इज इक्वल टू 2a2 एंड सो ऑन। फिर फर्दर जब आप सिंप्लीफाई कर ले तो इस तरह 3a5 और सबस्क्रिप्ट वाले जो कोएफिशिएंट्स है ना 0 0 आ जाएंगे, और इस तरह a2 a0 a4 इस तरह a6 a4/3। तो ये a4/3 को फैक्टोरियल में चेंज किया हुआ है, ये नो बल्कि दीज टू आर
A6 A4/3 A4 کی ویلیو جب آپ پٹ کر لیں ان ٹرمز آف A0 تو آپ کے پاس A0/3 فیکٹوریل آ جائے گا. پریویس ویلیو جب آپ سبسٹیچیوٹ کر لیں A4 کی A6 ول بی دس تھنگ. تو آپ سمپل پاور سر یہ سیریز میں ہاں ایکسکیوز می سر سمجھ نہیں آئی سر. چلے ایکسرسائز کی طرف آ جائے نا تو میں وہ سولوشن اوپن کر رہا ہوں نا, سولوشن میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ادھر یہ ٹھیک ہے تو سر. بک میں ڈائریکٹ اسٹیپس ہے, لیکن وہ سولوشن بیسیکلی ایڈوانس انجینئرنگ میتھڈ 8 ایڈیشن کی ہے نا, اور یہ ہمارے پاس 9 ایڈیشن ہے. باقی پرابلم جو ہے نا کبھی کبھی سیم بھی آ سکتے ہیں اور کبھی کبھی سملر بھی آ سکتے ہیں. تو آپ صرف سولوشن میتھڈ سیکھ لیں, اونلی سولوشن میتھڈ سیکھ لیں. میرے پاس جو سولوشن ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سولوشن ہے, تو اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پرابلم کو سالو کیا ہوا ہے نا. آپ صرف ٹیکنیک نوٹ کر لیں, ہاؤ ٹو سالو اے ڈفرینشیل ایکویشن بائی پاور سیریز میتھڈ. تو چلے آپ سولوشن کی طرف آ جائیں. دیکھیے یہ اسٹوڈنٹ سولوشن ہے نا میرے پاس, ایکسرسائز 4.1. یہ آپ کو کلیئر ہے ایکسرسائز؟ جی جی. اچھا تو دیکھیں سالو دا گیون ڈفرینشیل ایکویشن بائی پاور سیریز میتھڈ. ہمارے پاس جو ہے نا یہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے y ڈیش از اکول ٹو 3y. یہ ایگزامپل ہے 8 ایڈیشن میں میرے خیال میں ایگزامپل ہے. اب یہ اگر جو بھی ایگزامپل ہو یا ایکسرسائز ہو, لیکن آپ ٹیکنیک نوٹ کر لیں. y ڈیش از اکول ٹو 3y. اگر آپ دیکھ لیں تو سائڈ پہ یہ سپریشن آف ویریبلس پہ کیا ہوا ہے. یہ سائڈ پہ دیکھ لیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ y ڈیش از اکول ٹو 3y, y ڈیش dy اور dx از اکول ٹو 3y یا 2y, اور پھر سپریشنز کر لیں انٹیگرل 1 اور y dy از اکول ٹو انٹیگرل 3 dx, انٹیگرل آف 1 اور y نیچرل لاگ آف y انٹیگرل آف 3x پلس c. پھر نیچرل لاگ کینسل ختم کر y از اکول ای پاور 3x یا y از اکول ٹو c ای پاور 3x. یہ سولوشن ہمارے پاس جو ہے نا چیپٹر 1 میں یہ میتھڈ آپ نے پڑھا ہے نا, سپریشن آف ویریبلس y از اکول ٹو c ای پاور 3. اب جب پاور سیریز آپ اپلائی کر لیں تو آپ کے پاس بالکل سیم سولوشن آ جائے گا, y از اکول ٹو c ای پاور 3x. تو میتھڈ دیکھ لیں, y ڈیش از اکول ٹو 3y ایکویشن نمبر 1 سپوز کر لیں, اور اس کے لیے سولوشن بھی سپوز کر لیں. y is equal to summation m0 up to infinity a n x power n, یا ایکسپینڈ فارم میں لے لیں a0 plus a1x plus a2x square and so on. This is equation A. اور پھر چونکہ ڈفرینشیل ایکویشن میں y ڈیش ہے نا تو y ڈیش فائنڈ کر لیں a1 plus 2a2x plus 3a3x square and so this is derivative of y. سبسٹیٹیوشنز کر لیں گیون ایکویشن میں تو دیکھیں this is y dash, value of y dash, اور یہ -3 into y is equal to 0. اگر آپ 3y کو ٹرانسپوز کر لینا to the left side of equality تو آپ کے پاس y dash -3y is equal to 0 ہو جائے گا. یہاں پر جو ہے نا ایکویشن 1 اس طرح لکھ لیں, this is y dash -3 this is y is equal to 0. اب ملٹیپلائی کر لیں, this is y dash minus دیکھیں یہ 3 ملٹیپلائی کر لیں تو -3a0 -3a1x -3a2x and so on equal 0. پھر لائک ٹرمز کمبائن کر لیں. دیکھیں a1 is constant term, a1 لکھ لیں, -3a0 is also constant, تو اسے ہول آپس میں ایڈ کر لیں a1 -3a0, this is constant term.
اور پھر ود رسپیکٹ ٹو ایکس کمبائن کر لیں 2a2 اور یہاں پر جو ہے نا -3a1 یہ دونوں آپس میں ایڈ کر لے تو ایکس کامن کر لیں. اسی طرح ایکس اسکوائر کامن لے لیں 3a3 - 3a2 ہول ایکس اسکوائر. اور فردر بھی آپ جو ہے نا 4-5 ٹرمس کیلکولیٹ کر لیں تاکہ آنسر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں 3 ٹرمز ہو سکتے ہیں 3 سے بھی کلیئر ہو جائے, لیکن آپ جو ہے نا مور ٹرمز کیلکولیٹ کر لیں. سر اس میں تو کیس نہیں ہے نا, کیس 1 کیس 2 اور کیس 3. جی سر اس میں تو کیسز نہیں ہے نا. کیا نہیں کیسز سر جس طرح پچھلے ایکسرسائز میں کیسز ہوتے تھے کیس 1 کیس 2 اور سر کیس 3. نہ ادھر کیسز نہیں ہے, ادھر آپ کے پاس ڈائریکٹ سولوشن آ جائے گا. ڈائریکٹ سولوشن آ جائے گی. یہ اندر ٹیکنیک ہے نا پاور سیریز. تو دیکھیں جب آپ کمپیریزن کر لینا تو A1 = 3a0 A3 = 3/2a1 اس طرح A3 = یہ جو آپس میں یہ دیکھیں نا 3 3s are 9/2a0 ہو جائے گی. اور فردر کانسٹنٹس لے لیں اور سبسٹیٹیوشنس کر لے. جو سیریز آپ نے سپوز کیا ہے نا تو وہاں پہ سبسٹیٹیوشنس کر لے. دیکھیں پوٹنگ ان ایکویشن اے میں بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے نا پاور سیریز ہے. دس از ایکویشن اے y = a0 + a1x + a2x² + a3x³ اینڈ سو آن. تو آپ جو آپ کے پاس ان نون کانسٹنٹ ہے نا وہ تو کیلکولیٹ ہو گئے. تو یہاں پہ سبسٹیٹیوشنس کر لیں a0 + 3a0. یہ 3a0 بیسیکلی a1 کی ویلیو ہے ہمارے پاس. اور 9/2a0 دس از دا ویلیو آف a2. 9/2a0 this is the value of a3 and so on. پھر کیا کرنا ہے اس میں جو کامن ہونا وہ آپ کامن لے لیں. a0 is a whole کامن لے لیں تو آپ کے پاس within brackets 1 + 3x + 9/2x² + 9/2x³ and so on. پھر اس میں تھوڑی سی ری ارینجنگ کر لیں. ری ارینجنگ اس طرح یہ پراپر سیریز میں چینج کرنا ہے. تو 1 + 3x + یہ 9x² آپ اس طرح لکھ لیں 3x ہول پاور 2 کر لیں اور 2 ڈینامینیٹر میں یہ 2 فیکٹوریل پہ ریپلیس کر لیں. اس سے آپ کے پاس بالکل وہی چیز آ جائے گی. ٹرم نمبر 3 آپ کے پاس آئے. اور 9x³ جو ہے نا یہاں پہ آپ ایسا کریں نا 3 ابو ملٹیپلائی کر لیں اور 3 بلو ملٹیپلائی کریں تو بلو سے 6 آ جائے گا اور 6 آپ 3 فیکٹوریل پہ ریپلیس کر لیں. ابو 3 9s are 27 تو وہ آپ 3x³ میں چینج کر لیں. تو ہمارے پاس یہ پراپر سیریز بن گئی. یہ سیریز جو ہے نا 1 + 3x 3x/2 دس از e⁻3x اور دس از دا ایکسپونینشیل سیریز. اگر آپ 3x کو x پہ ریپلیس کر لیں تو یہاں پہ e⁻x آ جائے گا. لیکن دس از 3x تو 3x 3x/2 3x/3 اینڈ سو آن بلو فیکٹوریل سو دس از e⁻3. اب دونوں آنسرز آپ کمپیئر کر لیں تو پریویس آنسر بائی سپریشن آف ویریبلس وہ ہمارے پاس c e⁻3x آیا. یہاں پر جو ہے نا a0 e⁻3 صرف کانسٹنٹ نوٹیشن چینج. باقی جو سولوشن فارمیٹ ہے نا وہی فارمیٹ ہے. y0 a0 e⁻3x اور وہاں پہ y = c e⁻3x. اب اس میں آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو کلیئر کر لیں. سر یہ 9/2x³ سے 3x³ فیکٹوریل کیسے ہے سر؟ یہ دیکھیں نا آپ 3 اپنے آپ سے ابو ملٹیپلائی کر لیں اور بلو ملٹیپلائی کر لیں. تو بلو جب آپ ملٹیپلائی کر لیں تو 6 آ جائے گا نا ڈینامینیٹر میں. تو وہ 6 آپ فیکٹوریل میں اس طرح چینج کر لیں 3 فیکٹوریل لکھ لیں 3 فیکٹوریل = 6. اور یہ 9 جو ہے نا جب آپ 3 ملٹیپلائی کر لیں ابو تو 27 اور 27 اس طرح لکھ لیں 3x ہول پاور کیوب = دس تھنگ. جب آپ 3 ابو یہ دیکھیں نا پراپر سیریز میں چینج کرنا پڑے گا. تھوڑی سی ری ارینجنگ جو ہے نا اس میں کرنی پڑے گی. جب آپ ارینج کریں تو آپ کے پاس اسپیشل ٹائپ آف سیریز آ جائے گی یا ایکسپونینشل یا کوئی ٹریگنومیٹرک سیریز سائن آف x کاز آف x وہ بھی آ سکتی یا لاگرتھمک سیریز. تو یہ آپ سیریز کی جو سٹینڈرڈ فارم ہے نا یہ تھوڑی سی اپنے پاس نوٹ کیا کرے کہ what is the standard form of exponential series
and what is the standard form of sine series या cos series. तो ये सिंपल प्रॉब्लम है. इसी तरह ये आप प्रीवियस मेथड्स भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्रीवियस मेथड इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो देन वी विल सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम. चले एक और प्रॉब्लम देख ले. ये विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट था ना, तो हमने सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे भी किया और पावर सीरीज पे. सर ये एडिशन पे हमें समझा दे सर. ये हमें कहाँ सर ये एडिशन पे समझा दे कि क्या मसला है सर. के देखे ना, आप लोग ऐसा करें ना, नाइन्थ एडिशन तो मेरे पास है. नाइन्थ एडिशन आप स्टडी कर लें, और ये जो सोल्यूशन है ना, ये तो 8 एडिशन की. लेकिन प्रॉब्लम इसमें कभी कभी सेम आ जाएंगी और कभी सिमिलर आ जाएंगी. तो आप लोग ऐसा करें ना, ये मेथड सीख ले कि हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज. अगर कोई सवाल कॉम्प्लिकेटेड आ जाए ना, तो फिर मेरे साथ डिस्कस कर ले. लेकिन इसमें जितने भी स्टेप्स है ना, इसी तरह के स्टेप्स हर प्रॉब्लम में आ जाएंगे. आप अगर मतलब फॉलो करें. हाँ सर पेपर कौन नाइन्थ एडिशन हम फॉलो और करेंगे. पेपर जो है ना, पेपर में 9th एडिशन से आ जाएगा. पेपर में 9th एडिशन से आ जाएगा. आप 9th एडिशन के प्रॉब्लम देख ले, और 8 के दोनों सिमिलर है. इसमें सिर्फ 1 2 3 का फर्क आ जाएगा. ओनली 1 2 3 का फर्क होगा. नहीं सर, सर हमने 1.5 वो पिछले बुक में किया था, और फिर सर अब इस मिड के पेपर में 1.5 से सर एक क्वेश्चन आया, तो सर वो इस नए बुक में था सर. सर वो तो नहीं था फिर उस बुक में. देखे ना, सिमिलर प्रॉब्लम से ना, ये तो ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में अगर हम आपको मैं ये सॉल्यूशन आपको दे प्रॉब्लम में ये मसला होता है सर, जिस पे प्रैक्टिस नहीं हुआ तो फिर वो सर नहीं सकता. देखे, आपको एक्सरसाइज में जिस प्रॉब्लम में मसला हो ना, वो मुझे फिर बता दे या सेंड कर ले, तो मैं सॉल्व करूँगा. बस सिर्फ इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ. अगर आपको कोई मसला आ जाए एक्सरसाइज में, वही प्रॉब्लम मुझे सेंड कर ले, मैं सॉल्व करूँगा आपके लिए. लेकिन अगर मैं ये सोल्यूशन आपको दे दूँ ना, और फिर ऑनलाइन एग्जाम होना, तो ये सोल्यूशन से फिर आप लिखेंगे. तो आप लोग ऐसा करें ना, ये सिर्फ टेक्निक इस तरह नोट कर ले, ये जो टेक्निक है, और बाकी सिमिलर प्रॉब्लम से सिर्फ 1 2 3 का फर्क आ जाए. अगर कोई बिल्कुल डिफरेंट हो ना, फिर मेरे साथ डिस्कस कर ले. अगर कोई डिफरेंट या कॉम्प्लिकेटेड नजर आ जाए मेरे पास, फिर हम सेंड कर लें. सर ये 8 एडिशन की सोल्यूशन है सर. हाँ बिल्कुल, ये सोल्यूशन 8 एडिशन की, लेकिन ये सिमिलर हमारे पास है सर. हाँ सही हमारे पास है सर पहले से. तो बस ठीक है ना, ये आपके पास सिर्फ है. लेकिन 9th एडिशन हम फॉलो करेंगे ना, बस 9th एडिशन से पेपर आ जाएगा. ठीक है सर. आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना 9th एडिशन में, मैं अभी बुक ओपन कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको लिमिट्स बताऊंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख लें. लेकिन पहले आप 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लें. जब सोल्यूशन समझ आ जाए, फिर मैं आपको लिमिट्स बताऊंगा. अच्छा, एक और प्रॉब्लम ले लें. देखिए, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है. एडिशन 1 - 6 होल y डैश इक्वल्स y. तो अगर आप नोट कर ले, तो इसमें जो कोएफिशिएंट है ना, दिस इज वेरिएबल.
एक्स वाई डैश हो। तो ये साइड पे बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की सॉल्व किया हुआ है और इस साइड पे जो है ना बाई पावर सीरीज सॉल्व करना है। तो अगर आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड देख लें तो सिंपल सेपरेशन कर ले 1 ओवर वाई डी वाई 1 ओवर 1 माइनस एक्स और फिर नेचुरल लॉग आ जाएगा इस तरह। जब वो नेचुरल लॉग खत्म तो वाई इज इक्वल टू सी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप पावर सीरीज पे देख ले, इस पे तो हमारे पास 3-4 स्टेप्स में सोल्यूशन आए, लेकिन पावर सीरीज में ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि पावर सीरीज स्टैंडर्ड मेथड है ना, तो इसलिए हम पावर सीरीज पे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स वाई डैश 1 माइनस एक्स होल वाई डैश इज इक्वल टू वाई इक्वेशन 1 सपोज कर ले और सोल्यूशन वही सोल्यूशन है y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन ए। फिर y डैश डेरिवेटिव ले ले y का, यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले, 1 माइनस एक्स और y डैश, दिस इज y डैश माइनस ये y ट्रांसपोज कर ले टू द लेफ्ट ऑफ इक्वलिटी, तो माइनस दिस इज y इक्वल 0। अब फर्दर जो है ना लाइक टर्म्स कंबाइन कर ले, ये मल्टीप्लिकेशंस कर ले, 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 1। फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास माइनस a1x माइनस 2a2x स्क्वायर माइनस 3a3x क्यूब एंड सो ऑन। और ये माइनस भी इनसाइड द विद इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर ले, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सी इज इक्वल टू 0। फिर लाइक टर्म्स जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंबाइन कर ले, इसमें ये दोनों ये टर्म जो है ना दिस इज कांस्टेंट टर्म, a1 इज कांस्टेंट और यहाँ से a0 ले ले, ये भी कांस्टेंट। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंबाइन कर ले तो 2a2 माइनस 2a1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर 3a3 माइनस 2a2 माइनस a2 एंड सो ऑन। और फिर कंपैरिजन कर ले, जब आप कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन कर ले ना तो दिस इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, राइट हैंड साइड पे आप देख लें दिस इज 0, a1 माइनस a0 0 या a1 इज इक्वल टू a0। ये हमारे पास एक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ a0 कैलकुलेट हुआ। अब सेकंड टर्म देख लें 2a2 माइनस 2a1 0, ये देखे ना राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोएफिशिएंट 0 है ना, तो आप 0 ले लें, तो 2a2 इज इक्वल टू 2a1 या a2 इज इक्वल टू a1 कर ले, तो ये हमारे पास दूसरा कांस्टेंट आए। और इसी तरह 3a3 माइनस 3 तीसरा कांस्टेंट a3 इन टर्म्स ऑफ a0 और एंड सो ऑन। फर्दर भी 2-3 अगर फाइंड कर ले तो सीरीज आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। ये देखें हमारे पास हमने ये सोल्यूशन सपोज किया था ना स्टार्ट में, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1, दिस इज वैल्यू ऑफ a1 और दिस इज द वैल्यू ऑफ a2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a3 एंड सो ऑन। और फिर a0 सिंपल कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये आपको मैंने बता दिया पहले स्टार्ट में, बुक वो जो चैप्टर हमने शुरू किया ना तो स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये वेल नोन सीरीज है, अपने पास नोट कर ले। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो है ना ये बेसिकली कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स है। दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है ना इस तरह। तो ये सॉल्यूशन सर इतने तो हम याद नहीं कर सकते हैं ना कि जैसे 1 प्लस नहीं सर इधर तक ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर कोई जो है ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रॉब्लम को ले जाए ना तो वो अच्छी बात है। अगर आप बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आंसर को ले जाए ना, वैसे ये भी सही है इसमें ना, लेकिन ये थोड़ा आपसे स्पेस याद ऑक्युपाई करेगा। और इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना क्लोज फॉर्म, तो बस 1 ओवर 1 माइनस एक्स कर ले। ये सिर्फ 5-6 सीरीज है, बाकी जो है ना इसमें इस तरह कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सिंपल सीरीज है ना वो आप कोशिश कर ले कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज कर ले। अच्छा बाकी ये भी सही है, दिस सॉल्यूशन है नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ये भी ठीक है। लेकिन हाँ सर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है वो हर एक क्वेश्चन के लिए वही इक्वेशन लिखेंगे जो फर्स्ट पहला सॉल्यूशन जो लिखा था a0 x स्क्वायर वाला, देखिए। हाँ ये जो पावर सीरीज मैंने सपोज किया हुआ है ना a0 प्लस a1 x प्लस a2, बेसिकली
नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा ना, उसमें एक x0 हो जाएगा। ये बेसिकली पावर सीरीज है इन पावर ऑफ x, तो इसलिए हमने सिंपल है 1x से 2x। अगर पावर सीरीज आ जाए ना या सोल्यूशन आ जाए इन पावर ऑफ x माइनस x0, तो फिर यहाँ पे x माइनस x0 लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें हम सिंपल पावर सीरीज इन पावर ऑफ x यूज कर रहे हैं। तो आप सिंपल ये चले, मैं आपको फिर क्लियर करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी जो है ना ये सोल्यूशन है ना, ये सिंपल अबाउट x0 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन है, हियर सेंटर इज 0। अच्छा, अनदर प्रॉब्लम, तो देखिए आपने विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे और पावर सीरीज पे। ये जो है ना ये वेरिएबल कोएफिशिएंट हमने सॉल्व किया बाय पावर सीरीज as well as by separation of variable। चले आप ऑर्डर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आप ले ले, वो भी इस तरह है, लेकिन सोल्यूशन स्टेप्स थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। तो चले आप ऑर्डर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन अब ले ले। This is order 2 differential equation. Solve by power series method. Y double dash plus 9y equals 0. तो देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ले, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सोल्यूशन वही सोल्यूशन ले ले, y is equal to a0 plus a1x and so on, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द सोल्यूशन फाइंड कर, फिर अनदर डेरिवेटिव ले ले, y डबल डैश फाइंड कर ले। देखिए डेरिवेटिव ऑफ a0 0, derivative of 2a2x is 2a2 and so on. This is the derivative of y dash। और सब्स्टिट्यूशंस कर ले इक्वेशन 1 में, तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है गिवन इक्वेशन में। दिस इज y डबल डैश प्लस 9, दिस इज y, देखिए प्लस 9y इज इक्वल टू 0। फिर मल्टीप्लिकेशंस कर ले, लाइक टर्म्स कंबाइन कर ले। हमारे पास कांस्टेंट टर्म फर्स्ट सीरीज में है 2a2 और सेकंड सीरीज में है 9a0। तो 9a0 दिस वन इज ए होल कांस्टेंट टर्म हमारे पास। फिर 6a3 प्लस 9a1 होल x, 12a4 प्लस 9a2 होल x स्क्वायर, और इस तरह विद रिस्पेक्ट टू x कंबाइन कर ले टर्म्स। फिर कंपैरिजन कर ले, देखिए कंपैरिजन में 2a2 प्लस 9a0 0, so we get a2 minus 9 by 2a0, और इस तरह a3 फाइंड कर ले, a4 फाइंड कर ले, एंड सो ऑन। फिर ये कांस्टेंट्स जब आपके पास आ जाए ना, ये अप टू a5 कैलकुलेट किए हुए ना, a5 इज इक्वल टू 27 by 40 a1 इन टर्म्स ऑफ a0 और इन टर्म्स ऑफ a1 हमारे पास कांस्टेंट आ गए। अब सब्स्टिट्यूशन कर ले गिवन सोल्यूशन में, जो हमने सपोज किया हुआ है ना, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x और प्लस a3 प्लस a2 x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 इन टर्म्स ऑफ a0, और दिस वन इज द वैल्यू ऑफ a3 इन टर्म्स ऑफ a1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a4 इन टर्म्स ऑफ a0, दिस इज द वैल्यू ऑफ a5 इन टर्म्स ऑफ a1। तो हमारे पास सीरीज a0 और a1 में ये a0 और a1 जो है ना कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट सोल्यूशन आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू a0 कंबाइन कर ले, हमारे पास a0 प्लस माइनस 9 बाई 2 a0 x स्क्वायर एंड सो ऑन, और विद रिस्पेक्ट टू a1 टर्म्स कंबाइन कर ले। तो फिर यहाँ से आप a0 कॉमन ले ले इस सीरीज से, और इधर से आप जो है ना 3
3 पे डिवाइड कर ले और 3 से मल्टीप्लाई कर ले। ये बेसिकली प्रॉपर सीरीज में चेंज करना है, तो इसलिए थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर ले। वैसे सोल्यूशन हमारे पास ये भी सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है ये भी, लेकिन थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ले। तो जब आप मॉडिफिकेशन कर ले ना, कुछ मल्टीप्लाई कर ले या डिवाइड कर ले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सीरीज में चेंज हो जाएगा। बेसिकली ये कॉस में चेंज हो रही है ना, और दिस वन साइन में। आप सीरीज को देख ले, इसमें एक्स स्क्वायर है ना, फिर x4 है, माइनस है, प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन जब आप ले लें, इस इधर जो है ना x पावर 1, x पावर 3, x पावर 5, और इसमें भी प्लस माइनस है, तो ये साइन में जाएगा, और ये जो सीरीज है ना ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट पेज पे देख ले, वहाँ पे सोल्यूशन आपके, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो इधर तक तो क्लियर कर ले। हाँ, ये जो सीरीज सोल्यूशन है ना, इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो क्लियर कर ले। सर ये आपने साइन और कॉस की बात की, सर इस पर नहीं समझे। ये साइन और कॉस जो है ना, आपने चैप्टर नंबर 2 में जो सोल्यूशन पढ़ा है ना, वो जो केस 3 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट केस आया था ना, तो ये बेसिकली वही केस में हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स और साइन ए कॉस अल्फा एक्स और प्लस बी साइन बीटा एक्स। ये बेसिकली वही फॉर्मेट है। तो अगर आप सोल्यूशन को थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर ले तो ये अच्छी बात है जी। सर ये मैक्लैरेन सीरीज का वो जो एप्लीकेशन है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हाँ, फिर ये बेसिकली आपने जो टेलर सीरीज कैलकुलस में पढ़ा है ना, और मैक्लैरेन सीरीज, तो ये उसकी बेसिकली एप्लीकेशन है। बेसिकली एप्लीकेशन में अप्रॉक्सीमेशन भी आ सकता है ना, टेलर और मैक्लैरेन सीरीज में अप्रॉक्सीमेशन में भी एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो एक्सपेंड फॉर्म से कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज करना है। टेलर सीरीज और मैक्लैरेन सीरीज की जो एक्सपेंड फॉर्म आपके पास आ जाए ना, तो इसकी वो कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखनी है। बेसिकली आप जब टेलर मैक्लैरेन सीरीज साइन एक्स के ऊपर अप्लाई कर ले या कॉस के ऊपर, तो आपके पास एक्सपेंड फॉर्म में इस तरह की सीरीज आ जाएगी। तो बेसिकली फॉर्म है ना, एक्सपेंड फॉर्म है और कॉम्पैक्ट फॉर्म है। बाकी सोल्यूशन वही सोल्यूशन, इधर तक ये सोल्यूशन जो है ना कंप्लीट है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर ले तो ये सोल्यूशन जो है ना मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए आप एक और पेज पे देख ले, इसमें जो साइन और कॉस आ रही है ना वही देख ले। देखें तो यहाँ पर जो है ना इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ए नॉट 1 माइनस 3x होल स्क्वायर, वो बेसिकली 9/2 वहाँ पे सेकंड टर्म में आया था ना, तो वो 9/2 x स्क्वायर हम इस तरह लिखेंगे, 3x होल पावर 2 और डिवाइडेड बाई 2 जो है ना फैक्टोरियल में चेंज कर ली इस तरह। ये जो 3 पावर 4 है ना, तो 3 पावर 4 से आपके पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और ये 4 फैक्टोरियल। तो इसमें कुछ अबव बिलो कॉमन आ जाएंगे, वो जब आप कैंसिल कर ले तो आपके पास प्रीवियस टर्म आ जाएगा, लेकिन ये इसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई किया और उसी पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 3x होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ था ना, लेकिन 2 से जब आप मल्टीप्लाई कर लें 4 इंटू 3 इंटू 2 12 अबव बिलो मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप वहाँ प्रीवियस टर्म में अगर आपके पास 2, अगर कोई और नंबर हो तो फिर आप ये सोच लीजिए, अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो कुछ कैंसलेशन इसमें हो जाएगा। और इस तरह ये जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड सीरीज है, तो वहाँ पे हमने 3 को अबव मल्टीप्लाई किया और 3 पे डिवाइड किया, वो जो अबव मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास ये सीरीज बन गई। और ये जो सीरीज है ना, दिस इज बेसिकली cos 3x, और सेकंड सीरीज जो है ना, दिस इज बेसिकली sin 3x। और ये जो कांस्टेंट है ना, A1 और 3
दिस इज ए नॉट. तो अगर आप ए नॉट को ए नॉट पे रिप्लेस कर ले और इस तरह a1/3 इसको कोई और कांस्टेंट ले लेना, सपोज कर ले कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट इज इक्वल टू सम अदर, तो ये चले आप a1 पे सिंपल रिप्लेस, या यहाँ पर लिख ले a कैपिटल A लिख ले और यहाँ पर जो है ना b लिख ले, तो a cos 3x प्लस b sin 3x, वही केस नंबर 3 आ जाए. ये प्रॉब्लम अगर आप चैप्टर 2 मेथड पे कर लेना तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a cos 3x प्लस b sin 3x, लेकिन वहाँ पर टेक्निक कुछ और है, यहाँ पर हमने पावर सीरीज पे सॉल्व की. तो ये समझ आ गई आप? अच्छा, तो अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाए. 9th एडिशन में जो एक्सरसाइज है ना, मैं आपको लिमिट्स बताऊंगा. देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1. अब वो जो प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपको दिखा दिया ना सोल्यूशन, वहां पर जो है ना सिंपल y डैश इज इक्वल टू 3y का, और यहाँ पर हमारे पास क्या है y डैश इज इक्वल टू y. अब दोनों में फर्क क्या है, आप फर्क नोट कर ले. वो जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ना, वहां पर y डैश इज इक्वल टू 3y था, और यहाँ पर जो है ना y डैश माइनस y इज इक्वल टू ये y डैश इज इक्वल टू y हो जाएगा. तो दोनों प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ वहां पर 3 लिखा हुआ, यहाँ पर जो है ना 1 मल्टीप्लाइड फॉर्म में. तो ये उससे भी सिंपल है, उसी प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम सिंपल है. अगर आप 3 को 1 पे रिप्लेस कर लें तो सोल्यूशन वही सोल्यूशन है, आप सिर्फ 3 को 1 पे रिप्लेस कर लें. तो आपके पास e पावर 3x सोल्यूशन में आया था, तो इसमें आपके पास e पावर x आ जाएगा सोल्यूशन में, c e पावर x आ जाएगा. ये तो उससे भी सिंपल है. और इस तरह ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस तरह का प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व किया. इस तरह ये 5 नंबर अगर आप देख ले तो मैंने वो दूसरा प्रॉब्लम जो आपको दिखा दिया ना, वहाँ पर 1 माइनस एक्स था, y डैश इज इक्वल टू y. यहाँ पर जो है ना 2 प्लस एक्स y डैश है. आप ओनली मेथड सीख ले हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज मेथड. बाकी जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स 1 2 3 और ये चेंज हो जाएंगे. और इधर जो है ना y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, इस तरह y डबल डैश में ये ऑर्डर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो 4 नंबर अगर आप देख लें तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने सॉल्व किया. y डबल वो जो कास वाला इसमें आए ना, लेकिन अगर वहाँ पर प्लस हो ना, इधर माइनस, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा. y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0. तो आप लोग ये 1 से लेकर 9 तक ट्राई कर लें. 1 से लेकर 9. अगर आपको कोई मसला आ जाए ना फिर डिस्कस कर ले मेरे पास आज. सर ये 11 नंबर क्वेश्चन सॉरी 1 to 10 ये सॉरी आप बस इधर तक काफी है आपके लिए. हाँ ये 11 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना. 11 नंबर जो है ना, आप चले 12 तक स्टडी कर ले, अप टू 12. ये बाकी 1 से लेकर 13 के बाद छोड़े. चले ये लेंथी है ना, ये प्रॉब्लम लेंथी है, फिर ये हमसे टाइम ले, ये प्रॉब्लम लेंथी. सर आप लोग ले लो जी. सर ये जो 11 से 16 तक कहीं छोड़ दें. हाँ बिल्कुल. अभी जो आप वैसे प्रैक्टिस अपने लिए सॉल्व कर ले, आप वैसे सीख ले, लेकिन 1 से लेकर अप टू 12 से ना स्टडी कर ले. अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाए. ये सिंपल ये 12 जो एक्सरसाइज 5.2 है ना, वो बिल्कुल इसी तरह है, थोड़ी सी चेंज. एक्सरसाइज 5.2 लाइक एक्सरसाइज 5.1. तो चलिए आप थ्योरी ऑफ द पावर सीरीज मेथड. सर ये 2 के बाद पेपर में तो नहीं आएगा ना? 1 से लेकर 12 तक एक्सरसाइज 5.1 में. ओके. अच्छा अब देखें, वो वहां पर हमारे पास सेंटर 0 था. एक्सरसाइज 5.2 में सेंटर 0 भी आ जाएगा और सेंटर नॉन 0 भी आ सकता है ना, दोनों केसेस इसमें आ जाएंगे.
तो बेसिकली दोनों एक्सरसाइज सिमिलर है, लेकिन इसमें एक टॉपिक जो है ना न्यू है ना, वो अपने पास नोट कर ले। ये कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सिर्फ ये टॉपिक अपने पास नोट कर ले, और इसमें भी ये दो फार्मूला से ना ये दोनों नोट करना पड़ेगा। आप देख लें कन्वर्जेंस इंटरवल, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए प्रॉब्लम सीरीज जो है ना ये टू टाइप्स के आपके सामने आ सकते हैं ना, कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज एंड डाइवर्जेंट सीरीज। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो इसके लिए कंडीशन कौन सा आ जाएगा, और अगर डाइवर्जेंट हो तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ फॉर डाइवर्जेंस ऑफ अ सीरीज। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ना हमारे, अगर आप एक इंटरवल सपोज कर ले और इंटरवल में एक्स नॉट इनसाइड द इंटरवल ले ले, और इसके एंड पॉइंट्स आप सपोज कर ले अप टू सम डेल्टा ले ले, डेल्टा सपोज एक्स नॉट से कुछ सम डिस्टेंस है ना, तो एक्स नॉट प्लस डेल्टा और एक्स नॉट माइनस डेल्टा, ये आप एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ले ले। तो देखिए और एक्स जो है ना इसमें वेरिएबल है, तो x माइनस एक्स नॉट डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस ऑफ द सीरीज हो ना, तो फिर वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर आ जाए ना, अदर देन दिस कंडीशन, लेस से जब आ जाए, अगर ग्रेटर आ जाए ना, तो फिर द सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। तो हमने एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ सीरीज आ जाएंगे ना, तो सीरीज की कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैलकुलेट करना आर पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है और एक्स नॉट, और रेडियस ऑफ द इंटरवल है ना, या रेडियस ऑफ द सीरीज। आपके पास अगर कोई इंटरवल हो, इंटरवल में एक्स नॉट आपके पास सेंटर आ जाए ना, और एक्स एनी वेरिएबल हो इन द इंटरवल, एनी रियल नंबर आप ले लें, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एक्स नॉट अगर रेडियस ऑफ द इंटरवल से लेस आ जाए ना, तो फिर वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से आउट जाए ना, तो वो सीरीज फिर डाइवर्जेंट सीरीज में जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास ये दो फॉर्मेट्स है, हाउ टू चेक या हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जन फॉर गिवन सीरीज। तो ये दो फॉर्मेट्स है ना 7 नंबर इक्वेशन में। हमारे पास एक टाइप है r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी a m मॉड और रूट m, इससे कुछ नंबर आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, और इस तरह बी पार्ट, इस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजुअली हम ये रेशो फॉर्मेट यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी सब प्रॉब्लम्स में ये रूट टेस्ट भी आ जाएगा। तो अगर प्रॉब्लम इस तरह के फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द गिवन सीरीज, तो फिर आपकी मर्जी, आप ए पार्ट में रेडियस भी यूज कर सकते हैं ना, पार्ट बी में जो आर गिवन है ना, इससे भी आप कर सकते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अ गिवन सीरीज। चल एक्सरसाइज में देखिए एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहले जो है ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेशन है, और ये कहाँ से लेकर 1 से लेकर अप टू 12 ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और अगर आप यहाँ पे देखें ना राइट हैंड साइड पे आ जाए ना पावर सीरीज सोल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 16 टू 23, तो ये बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है ना ये उसी तरह है, लेकिन इसमें बिल्कुल वही, कभी कभी कैलकुलेशन लेंथी भी हो सकता है ना सोल्यूशन में। अगर आप 22 को देख ले या 23 को देख ले, तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली लेंथी प्रॉब्लम है सोल्यूशन में। तो चलिए आप सबसे पहले प्रॉब्लम 1 की तरफ आ जाए। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 12। तो मैं आपको जो है ना 2-3 प्रॉब्लम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ ना, सोल्यूशन बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
احسان گپ مړه ومړه نه کوس مې ریموو کړی بیا به ټول وایي چې دا دی دی. هلکه تا په دې یار ډي ما باندې تاسو ډسکشن ټایم دلته ملاو سي یار غپ لګو دا خو بیخي تاسو اب اپنے لیکچر جان وکړل یار اپنے مائک میوٹ کرے اپنے مائک میوٹ کرے. مائک میوٹ ہے لگ. اچھا دیکھیں یہ ریڈیس آف کنورجنس. ہاؤ ٹو فائنڈ ریڈیس آف کنورجنس فار اے گیون سیریز. تو سیریز ہمارے پاس ہے m0 اپ ٹو انفینیٹی x پاور 2m. مائک میوٹ کرو, مائک میوٹ کرو. یہ کون ہے؟ رفیق الاسلام. رفیق الاسلام مائک میوٹ کرو. دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا گیون سیریز ہے اور وی ہیو ٹو فائنڈ ریڈیس آف کنورجنس. تو ہیئر آپ جو ہے نا کوفیشنٹ آف دا سیریز لے لیں. تو ہمارے پاس am1 اور m فیکٹوریل. سر میوٹ کر دیا. دیکھیں آپ کمپیریزن کر لیں. اس میں am1 اور m فیکٹوریل اور یہاں پہ ریشو ٹیسٹ اگر آپ اپلائی کر لیں تو یہ ریشو ٹیسٹ تھوڑا سیمپل ٹیسٹ ہے. تو am+1 becomes 1 over m+1 factorial اور as radius of convergence is given by دیکھیں this is the radius of convergence. r is equal to 1 over limit m tends to infinity mod of am+1 divided by am is equal to limit m tends to infinity am over am. اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں نا, آپ کی مرضی. آپ سمپل ریشو فائنڈ کر لیں. یہ ہمارے پاس جو ہے نا چلے گی اس فارمیٹ میں سبسٹیٹیوشن کا. دس از am 1 over m فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی دس ون از am+1. تو فردر کیلکولیشنس کر لیں, اس میں ریسیپروکل لے لیں. m+1 فیکٹوریل اوپر جائے گا اور m فیکٹوریل اب فردر سمپلیفائی کر لیں. یہ فیکٹوریل ہے نا تو فیکٹوریل آپ m+1 انٹو m فیکٹوریل کر لیں اور بلو m فیکٹوریل تو یہ دونوں کاٹ جائیں گے تو آپ کے پاس m+1 آ جائے گا. اور اس کے اوپر لمٹ اپلائی کر لیں تو لمٹ m ٹینس ٹو انفینیٹی m-1. جب آپ سبسٹیٹیوشنس کر لیں یو ول گیٹ انفینیٹی. سو اس سیریز کے لیے ریڈیس آف کنورجنس انفینیٹی, ریڈیس آف کنورجنس مائن انفینیٹی پہ انفائنائٹ انٹرول. یہ آپ کی سمجھ آ رہی ہے ہاؤ ٹو فائنڈ ریڈیس آف کنورجنس. ایکسکیوز می سر. جی سر یہ اوپر جو am آ گیا یہ کس طرح ہے؟ یہ am جو ہے یہاں پر سیریز میں کوفیشنٹ آپ لے لینا x اور 2m ہے نا تو اس کا کوفیشنٹ آپ کے پاس 1 over m فیکٹوریل آ جائے. یہاں پر سیریز کی فارمیٹ اور پریویس ایکسرسائز میں ہمارے پاس پاور سیریز تھا نا, تو پاور سیریز am x minus x naught پاور m یا x پاور m. تو یہ بیسیکلی وہی سیریز ہے, پاور سیریز ہے لیکن کانسٹنٹ am ہے نا. جب آپ کمپیریزن کر لیں دس از بیسیکلی دی جنرل ٹرم. اچھا تو بس سمپل ریشو کے لیے ہم نے سر 2 فارمولے لکھے تھے نا سر, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے والا یوز کریں؟ یہ دیکھیں اگر کسی سیریز میں روٹ انوالو ہو نا 1 over 2 یا 1 over 3 یا 1 over m یا اس طرح تو پھر آپ روٹ والی فارمیٹ یوز کر لیں. لیکن اگر کسی سیریز میں سمپل m ہو نا الجبرک سیریز الجبرک ٹائپ ہو نا m into m+1 یا m فیکٹوریل ہو تو پھر آپ ریشو یوزولی آپ ریشو ٹیسٹ اپلائی کریں. لیکن اگر کسی سیریز میں روٹس آئے نا 1 over m 2 over m یا سم تھنگ تو پھر وہ دوسری فارمیٹ اپلائی کریں. جی اچھا تو ایک سر چلے ایک اور پرابلم بھی کر لینا آپ کو فردر کلیئر ہو جائے گا.
This is another series m0 up to infinity minus 1 power m x power 4m. तो यहाँ से आप जनरल टर्म ले लें am equal minus 1 power m and am plus 1 minus 1 power m plus 1. तो नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये आप ले लें, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप फर्स्ट फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, माइनस 1 पावर m माइनस 1 पावर m प्लस 1। तो इसमें देखे ना, ये माइनस 1 पावर m कैंसिल कर ले तो आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, इसका मॉड ले ले तो प्लस 1 में चेंज हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ प्लस 1 m टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 आ जाएगा। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज इज 1। ये आपकी समझ आ गई? सर am तो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है ना सर, तो इस am ना, am कोएफिशिएंट है बेसिकली, कोएफिशिएंट्स ऑफ द सीरीज। जी देखें ना, इसका कोएफिशिएंट आप देख लेना यहाँ पर, am, दिस इज am x पावर m, ये x पावर m। आप सिर्फ कोएफिशिएंट ले लें। सर ये am सिर्फ जस्ट कोएफिशिएंट है ये, या ये कोई और है? ना बस विदाउट वेरिएबल टर्म, जो कुछ हो ना वो कांस्टेंट ले, विदाउट। ठीक है सर। अच्छा, ये देखिए अनदर सीरीज है, इसमें एक प्रॉब्लम 17 जो 8 एडिशन में है ना, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। ये वेरिएबल छोड़ x पावर 2m स्किप कर ले, am इज इक्वल टू दिस थिंग, am प्लस 1 इज इक्वल टू दिस थिंग, और फिर इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। फर्दर तो आप कर सकोगे ना, बस सिंपल रेशो ले लें और आपके पास जो है ना सम कांस्टेंट आ जाएगा, या इन्फिनिटी भी पॉसिबल, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो चले, वो जो दूसरी फॉर्मेट है ना पावर सीरीज की, उस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर ले, तो एक्सरसाइज 5.2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सर इसका क्या मतलब है सर? सीरीज, ये जो सीरीज है ना, तो सीरीज किसी खास इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा ना, हर सीरीज में इसके लिए प्रॉपर इंटरवल, फॉर एवरी सीरीज वी हैव अ स्पेसिफिक इंटरवल। तो उसी इंटरवल में ये सीरीज कन्वर्जेंट हो, अगर इंटरवल से आउट चला जाए ना तो वो सीरीज फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो हमने सिर्फ सीरीज के लिए इस इंटरवल में जब आप x0 को सेंटर पॉइंट ले लें, तो सेंटर पॉइंट से लेकर इंटरवल के एंड पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास रेडियस ऑफ द सीरीज हो जाएगा। रेडियस ऑफ द, आपने टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन में नहीं पढ़ा है? टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज कैलकुलस में सर उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ा था सर। अच्छा, तो ये बेसिकली हर सीरीज के लिए हमारे पास एक प्रॉपर इंटरवल होगा ना, उस प्रॉपर इंटरवल में वो सीरीज डिफाइंड होगा। अगर आप प्रॉपर इंटरवल से आउट जाए ना तो फिर वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर इंटरवल में इस सीरीज का प्रॉपर रेडियस होगा कि इसका रेडियस जो है ना कितना है, वो रेडियस अगर उस रेडियस से या कोई नंबर आउट जाए ना तो वो फिर डाइवर्ज। हमारे पास दो कंडीशंस है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अगर विद इन द लिमिट्स या विद इन द इंटरवल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो वो फिर कन्वर्जेंट सीरीज के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक आप निकाले इंटरवल से आउट कर ले तो फिर वो सीरीज फॉर डेट वैल्यू डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो एक है कन्वर्जेंट और दूसरा है डाइवर्जेंट। तो हर इंटरवल में इसके लिए प्रॉपर रेडियस होगा, तो वो सिर्फ रेडियस कैलकुलेशन है आपके पास ये सीरीज के काम करना है आज सर। अच्छा सर इसमें भी डाइवर्जेंट है इस एक्सरसाइज में? तो दो एक्सरसाइज हो गए सर, आज तो दो एक्सरसाइज हो गए। बस दो कर लेना, दो कर ले तो बस इसके ऊपर फिर आप प्रैक्टिस कर ले। और इंशाल्लाह सर। देखिए आपका तो सिर्फ ऑनलाइन एक क्विज और एक असाइनमेंट हो चुके हैं ना, तो आप लोग नेक्स्ट वीक में एक असाइनमेंट भी दे दे और क्विज के लिए भी आप
سر اسائنمنٹ آپ اپلوڈ کریں سر سر assignment سر اسائنمنٹ ابھی اپلوڈ کرے سر تو ابھی ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا. اور کس سر کون سے ایکسرسائز میں کوئز 5.1 اور 2 جب ابھی ہم کر لینا تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ کوئز نمبر 2 آپ کی ہو جائے. سر یہ 5.2 ہم سینڈ کر دیں سر. سر یہ ٹھیک ہے ویڈیو بھی لیکچر شیئر کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویڈیو لیکچر سر ضرور شیئر کر دیں. صحیح ہے. تو اب ایکسرسائز میں پرابلم 16 to 23 فائنڈ a power series in power of x. تو دیکھیں اس میں پھر کلیئرلی لکھا ہوا ہے نا کہ فائنڈ پاور سیریز سولوشن ان پاور آف ایکس. تو ادھر ایکس ناٹ پھر زیرو ہے ہمارے پاس. وہ جو پریویس ایکسرسائز میں ہم نے پرابلمس کر دیے نا یہ اسی طرح ہے. اگر کوئی ڈیفرنٹ پرابلم ہو نا میں آپ کو پھر بتاؤں گا. اس میں ہمارے پاس دس از ان پاور آف ایکس. چلے ایکسرسائز پوائنٹ 1 میں دیکھ لے اگر 1 میں ہو تو. in power of x minus x naught. سر اسائنمنٹ کوশ্চেন تاسو را سند کوي کده دینه به ولیکي زه درته بیا دغه خیمه که نه یا به رجسټریشن نمبر وایز به پرابلم سالو کوي. تاسو نه رجسټریشن نمبر کې چې کوم فرست ډیجټ نه دی یونټ پلیس هغې چې کوم دغه دی که نه هغسې به درته پرابلمس اساین کوم. د ټول یو شان دي سر نه یو شان نه یونټ پلیس باندې یونټ پلیس باندې یا سر صحیح دی بیا سر صحیح دی. یونٹ پلیس باندې کوم دی هغسې به درته دیکھو ان پاور آف ایکس مائنس ایکس ناٹ پرابلمس ما خیال دی نشته دی. دا 9th ایډیشن سمپل دی د 8th ایډیشن نه. دا ځان سره نوٹ کړئ ښه. 9th ایډیشن از سمپل ایز کمپیئر ټو 8th ایډیشن. کریزی 9 میں کوশ্چن زیادہ ہے. دا د هغې نه آسان دی ښه. زه به دا دوه ایکسرسایزز زه تاسو ته یو اساینمنټ اپلوډ کوم او کویز به هم تاسو 5.1 او 2 بلکې اساینمنټ بدل چپټر 2 کې درکم کړم. او سر جو بڑے لګران شي. ٹھیک ہے سر اسائنمنٹ جس میں بھی ہو ٹھیک ہے لیکن جدي کې اسائنمنٹ هم راکړي او کویز هم راکړي نو دا وسټي سر مطلب اسائنمنٹ په دینه تیار کو کویز ته تیار شو. سر یہ تو چپٹر 2 کمنٹ کې شوی دی سر. ٹھیک شو ٹھیک شو. سر یہ 16 to 23 کویسچن ہے یہ پریویس ایکسرسائز کی طرح کرنا ہے. یہ بالکل اسی طرح کرنا ہے. آپ لوگ اس کے اوپر پریکٹس کر لینا تو اگر کوئی کمپلیکیٹڈ سٹیج آ جائے نا وہ نوٹ کر لینا. 1 سے 15 تک کرے سر. 1 سے 15 نہ وہ تو ریڈیس نہ 1 سے لے کر 12 تک ریڈیس آف کنورژن سے اور 16 سے لے کر 23 تک یہ فار پاور سیریز. اچھا تو یا تو پریویس کورس کی طرف آ جائے نا چیپٹر 2 کی طرف ہو. ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے نا. میں اسائنمنٹ آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ کلاس کے بعد. لیکن ابھی پریویس کورس کی طرف آ جائے چیپٹر 2 کی طرف. وہاں پہ اگر آپ کو جو پرابلمس ہے نا وہ 2 ایکسرسائز ابھی ہم ڈسکس تو پھر آپ کلاس ختم کر لیں. اوکے سر صحیح. سر 2.6 پریویس سر جی دیکھیں یہ چیپٹر 2 ہے نا. ایکسکیوز می سر. جی سر یہ جو نوٹس آپ نے ابھی دکھائی سر یہ تھوڑا شیئر کر لیں. ہاں ٹھیک ہے ابھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں نا. یا چلے تھوڑا ویٹ کر لیں ابھی اپلوڈ کروں گا. آپ تھوڑا ویٹ کر لیں میں اپلوڈ کروں. نہیں سر کلاس کے بعد اپلوڈ کرے بس. ابھی سر کلاس کے بعد اپلوڈ کر لو گے. ٹھیک ہے ٹھیک. ابھی یہ چارج بھی ختم ہونے اور کیا رہا ہے ماں
एक्सरसाइज 2.6 इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम है 2.6 में? सर क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 11 7, 11 अच्छा ये जो 7 है ना बेसिकली आइलर-काश इक्वेशन की जो केस नंबर 3 है ना ये वही केस की बेसिस है ना बेसिस ऑफ सॉल्यूशन तो सर 0.2 आ जाएगा ना सर 0 + 2 और 0 - 2 0 कहाँ पर सर आप बताएं कैसे करें इसको सिकंदर। अच्छा इसके लिए इक्वेशन सपोज कर ले x² y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस by इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन सबसे पहले सपोज कर ले और फिर सॉल्यूशन फॉर काशी आइलर-काशी इक्वेशन लेट y इज इक्वल टू x पावर m बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो x पावर m की जगह आप ये फंक्शन ले ले y1 इज इक्वल टू cos 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इज वन सॉल्यूशन फिर y1 डैश फाइंड कर ले y1 डबल डैश फाइंड कर ले और गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके पास a और b में एक इक्वेशन आ जाएगा फिर इसके बाद साइन ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ x y2 सपोज कर ले और y2 डैश y2 डबल डैश इससे फाइंड कर ले और वो दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन गिवन इक्वेशन में जो आपने सपोज किया हो ना वो आप सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके पास अनदर इक्वेशन ए और बी में आ जाए तो वो दोनों इक्वेशन ए और बी में जो आ जाए ना वो सिमल्टेनियसली सॉल्व कर ले फॉर ए एंड बी समझ आपने इस तरह कहा था ना सर इस जो आपने हमें प्रॉब्लम्स किए थे उसमें सर आप जो है ना वो m1 और m2 फाइंड कर देते हैं और फिर सर a और b जो है ना a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और b इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 तो फिर सर ये a और b हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देते और वो डिफाइन हो जाता था लेकिन सर इस क्वेश्चन 7 में सर a1 और ab जो आप मेथड पर किस तरह फाइंड करेंगे ये अच्छा ठीक है देखे ना वो अभी जो मैंने आपको मेथड बताया ना अभी जो मैंने डिस्कस के ये फर्स्ट वो मेथड छोड़े वो बस स्किप कर ली इस पे आप हर एक प्रॉब्लम कर सकते हैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना आप y1 सपोज कर ले एक फंक्शन cos 2 नेचुरल लॉग ऑफ x y1 ले ले और जो इक्वेशन आपने सपोज किया हो ना x² y डबल डैश प्लस axy डैश प्लस by इज इक्वल टू 0 तो y1 डैश y2 डैश की वैल्यूज आप इक्वेशन में सब चले मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना तो वही अपलोड करूंगा फिर आपके लिए इस तरह ठीक सबके लिए सर सेम होगा वो तरीका ये 7 और 11 सॉल्व कर दे सर बस ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सर इससे फिर सारा वो पिछले क्वेश्चन आसान है सर फिर अच्छा ठीक है सही है बस ठीक है हाँ सर इस क्वेश्चन में हमें ये बताइए जो पहले वाला क्वेश्चन है ना वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे हो सकता है लेकिन 7 वाला क्वेश्चन जो है ना वो अर्ली काची इक्वेशन पे हो सकता है सर हमें इसे पता नहीं चलता कि काची इक्वेशन पे हो गई या कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे मतलब इक्वेशन देखे प्रॉब्लम नंबर 1 में आपके पास e पावर 0.5x है और e पावर -0.5x है तो सबसे पहले आप जो है ना नेचर ऑफ द सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर ले कि ये इस तरह के बेसिस हमारे पास किस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में है तो विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जब हम सॉल्व कर लेना तो वहाँ पे हमारे पास c1 e पावर λ1x प्लस c2 e पावर λ2 तो ये केस 1 है ना विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो इसके लिए सॉल्यूशन हम वो e पावर λx वाला जो लेते हैं ना तो ये बेसिकली विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है x² इसमें सिंपल y डबल डैश प्लस ax प्लस ay डैश प्लस by इज इक्वल टू 0 और ये जो है ना ये भी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट केस 3 है तो इसमें भी आप y डबल डैश प्लस ay डैश प्लस by और ये जो ये भी केस 2 है ना विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेकिन 4 नंबर जो है ना दिस इज द आइलर-काशी इक्वेशन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आइलर-काशी इसके लिए आप x² y डबल डैश प्लस axy डैश प्लस by ले और इस तरह ये 7 नंबर भी आइलर-काशी ये 9 नंबर भी आइलर-काशी और 10 नंबर आइलर-काशी
इस तरह ये सारे इधर ये जो सर ये वो 2.2 और इधर का के सारे क्वेश्चन थे और सर केसेस फिर से मालूम हुए केस 1 केस 2 और केस 3 अगर 2.5 पर तुम देख लो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा 2.5 सर ये 2.5 अलरकाशी का है ना सर, तो अगर हाँ, एक बंदा 2.5 देख ले सर तो फिर 2.6 में मसला नहीं होगा उसको। हाँ सही है, बिल्कुल गुड। अगर आप 2.5 को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना इसके सॉल्यूशंस, ये जब आप सॉल्व कर ले तो सॉल्यूशन में आपके पास जो केसेस आ जाए ना वही सॉल्यूशन फॉर देखे इधर टेबल में भी गिवन है हमारे पास, इधर एक समराइज टेबल है फॉर अलरकाशी, बल्कि वो इसमें नहीं, वो प्रीवियस टॉपिक में है। ये 7 जो है ना इसमें x पावर m केस है ना, इधर ये केस 2 सोल्यूशन है। और चलिए आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह सॉल्व कर लेना, सोल्यूशन में आपको बेसिस क्लियर हो जाए। वो बेसिस फाइनल कोर्स में सर ये चैप्टर 5 और 6 आएगा ना? बिल्कुल फाइनल कोर्स में। हाँ इसमें तो मिड से भी हम एक प्रॉब्लम दो डालेंगे ना, लेकिन ये 5 और 6 जो है ना आफ्टर मिड कोर्स ही आपका। तो चैप्टर 5 में बस 2 एक्सरसाइजेस मेरे ख्याल में और है, एक 5.3 है और दूसरा जो है ना 5.5 है। और चैप्टर 6 में फिर रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है, वो चैप्टर 6 भी इंशाल्लाह हो जाए। तो आपका फाइनल हमारे पास टाइम जो है ना वेरी शॉर्ट है, आफ्टर मिड टाइम हमारे पास इतना नहीं है, बस इसमें प्रेप भी आ जाएगा ना, तो अगर 1 वीक या 2 वीक्स प्रेप इसमें आ जाएंगे ना तो फिर कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आप लोग कोशिश कर ले कि इसमें हम कम से कम 2 एक्सरसाइजेस कर ले क्लास में, तो 2 जवाब कर ले तो कुछ ना कुछ हो जाए। सर बस जो रह जाए उसको रहने दे और जो हो जाए तो हो तो जाए। बस ठीक है, हम कोशिश करेंगे ना कि ये टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अब आप ऐसा करें ना, अप टू 5.2 स्टडी कर ले और मैं असाइनमेंट आपके लिए अपलोड करूंगा, वो नोट्स भी अपलोड करता हूँ ना, फिर मैं पेपर्स चेक कर रहा हूँ ना, मेरे पास पेपर चेकिंग के लिए टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं आपके पेपर्स फिर चेक करूँगा। अभी आपको अगर कोई मसला हो तो बता दें। सर जी ये पेज नंबर 98 या 99 दिखा दे सर। एक्सरसाइज कौन सा? 2.5 के नीचे है सर, 98 99 सर। 98 और 2.5 में ये सर पेज 98 है सर। ये 2.5 ये जो 2.5 पेज एक्सरसाइज है 2.5 नहीं सर मैं 98 पेज बता रहा हूँ सर। अच्छा 98 ये कौन सा पेज नंबर 72 सर अगर इस हिसाब से सर 80 पेज है सर 80 पेज है 80। हाँ हाँ सर। सर ये चेन रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स है। चॉइस रूल्स फॉर मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, इसमें चॉइसेस है ना, जब आप प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन और सोल्यूशन ऑफ द राइट हैंड साइड, तो जब आप सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड कर लेना तो फिर ये चॉइसेस फॉर द सोल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड हो, इसमें जब प्रॉब्लम आ जाए ना तो हम तीनों में से एक चॉइस फिर यूज करेंगे। तो देखिए बेसिक रूल, if r of x in 4 is one of the functions in the first column in table 2.6, choose yp in the same line and determine undetermined by substitutions yp and its derivative into 4। देखिए और टेबल 2.1 में r of x in 4, ये हमारे पास 4 है ना, ये r of x है, और टेबल कहाँ पर है 2 पॉइंट यहाँ पर देखिए
ये टेबल में सी ई पावर गेमा एक्स है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, तो आप वाई पी पहले ये कंसिडर कर ले, लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशंस कर लेना वाई वाई डैश वाई डबल डैश की, और आपके पास सी कैलकुलेशन इम्पॉसिबल हो जाए ना, तो फिर आप इन रूल्स में से एक अप्लाई कर लें। वो रूल जो है ना इस तरह है, अगर एक्सपोनेंशियल केस फेल हो जाए ना, ये पेज नंबर 8 पेज 8। तो अगर एक्सपोनेंशियल केस फेल हो जाए ना, तो आप फिर केस को देख लेना जो आपने प्रीवियस सोल्यूशन फाइंड किया हो ना, सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, तो वहां पे अगर केस नंबर 1 हो आपके पास, तो केस नंबर 1 में क्या करना है, ये मॉडिफिकेशन रूल भी अप्लाई करनी है। केस नंबर 1 में सिंपल x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर केस नंबर 2 आपके पास आ जाए तो फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। वो जो y इज इक्वल टू सी पावर 8 गेमा x आपने सपोज किया हो ना, तो केस नंबर 1 में x मल्टीप्लाई कर ले, अगर इससे ना हो जाए ना तो फिर x स्क्वायर आपके पास, फिर केस 2। सर मॉडिफिकेशन रूल डिस्कस कीजिए। तो ये मैं इधर जो है ना, अगर आप एग्जांपल में फिर देख ले, ये हमारे पास एग्जांपल कहाँ पर है, एग्जांपल 2 में, एग्जांपल 2 देख लीजिए मॉडिफिकेशन। इसमें सबसे पहले आप सोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ले, सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये फंक्शन अभी आप 0 कर ले, ये जब आप 0 ले ले तो हमारे पास ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह बन जाएगा। वाई डबल डैश प्लस 3 वाई डैश प्लस 2.25 वाई इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2.25 इज इक्वल टू 0। या जब आप फैक्टराइज कर ले तो यू विल गेट दीज रूट्स 1.5 बल्कि माइनस 1.5। सो इट इज केस 2, YH is equal to C1 plus C2x e power minus 1.5x। ये हमने एक सोल्यूशन फाइंड किया, सोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। अब सोल्यूशन ऑफ द राइट हैंड साइड के लिए आप टेबल में चॉइस ले लें। तो टेबल में हमारे पास इधर बुक में क्या लिखा हुआ है आप देख लें, solution yp of the non-homogeneous OD, the function e power 1 on the right hand side would normally require the choice of c e power minus 1, but we see from YH that this function is the solution of the homogeneous, which corresponds to a double root of the character. Hence, according to modification rule, we have to multiply our choice by x square। आप इससे पहले ये जो YP बुक में कंसिडर किया है ना, सी एक्स पावर 2 ई पावर माइनस 1.5x, अगर आप एक्स स्क्वायर हटा लें और सिंपल YP इसके लिए कंसिडर कर ले, फिर वो प्रोसेस कर ले, y डैश पी और y डबल डैश पी ले ले, सब्स्टिट्यूशंस भी कर ले, कंपैरिजन भी कर ले, तो इसमें सी कैलकुलेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सी नहीं आएगा। तो ये इनवैलिड केस है ना। तो क्या करना है, जब आपके पास फेलर केस आ जाए तो बुक में लिखा हुआ है ना कि आप इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें। ये एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि प्रीवियस ये जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया ना, दिस इज केस 2। तो केस 2 जब आपके पास आ जाए ना प्रीवियस सोल्यूशन में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे केस 1 आपके पास आ जाए, सपोज ये केस 2 नहीं बल्कि केस 1, C1 e पावर लेमडा 1x प्लस C2 e पावर लेमडा 2, तो फिर यहाँ पे x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो डिफरेंट मॉडिफिकेशन है। अगर ये केस 1 हो आपके पास तो फिर x मल्टीप्लाई करना है, अगर ये केस 2 हो ना जिस तरह गिवन है ना, तो फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। ये इधर दो मॉडिफिकेशन रूल्स। हाँ, ये आपकी समझ आ गई अब? यस सर आप जो है ना सबसे पहले एक्स स्क्वायर हटा ले, सी ई पावर माइनस 1.5x के लिए कर ले, लेकिन इसमें फेलर केस आ जाएगा। जब फेलर केस आ जाए ना,
تو پھر یہ ماڈیفिकेशन رول کی ضرورت پڑے گی نا. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہوموجینس ایکویشن سالو کیا تو اس میں کیس 2 آیا آپ کے پاس, تو کیس 2 میں پھر ایک اسکوئر ملٹیپلائی کرنا. یہ ایکسرسائز اچھی طرح. ہاں سر ایک سر بس یہ ٹھیک ہے سر, نیچے 2.7 ایکسرسائز میں میں سر سر کویشچن نمبر 14 آپ پھر سالو کر کے ہمیں سینڈ کریں سر. اس میں کویسچن نمبر 14 ایکسرسائز واٹ میں سر 2.7 2.7 دکھا دیں سر آپ 2.7 سر. سر. اچھا صحیح. سر اگر اس کا سلوشن ہو تو ہمیں سینڈ کریں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں سر اس میں سر یہ کویشچن نمبر 4 کو دیکھ لیں اور 3 کو سر. اچھا 3-4 یس سر. اچھا یہ 3-4 ہاں 3-4 کے لیے اپنے ویسے ہینڈس لے لیں. یہ تھوڑا لینتھی ہے. اس کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے نا یہ سم آف دا 2 فنکشنز ہے. اس پہ الگ وہ رول اپلائی کرنا, ٹیبل میں کمپیریزن کرنا. اس میں 4x ہے اور یہاں پر ای پاور سمپل x ہے. تو اس کے لیے yp1 سپوز کر لیں اور آپ کے پاس ہاف سولوشن آ جائے گا yp کا, yp1 آ جائے گا. اور اس کے لیے yp2 سپوز کر لیں تو ہاف سولوشن اس سے پھر وہ دونوں ایڈ کر لے تو آپ کے پاس سولوشن آف دا ہول رائٹ ہینڈ سائڈ آ جائے گا. یہ پارٹس میں کر لیں. اس کے سر لیے ایک 14 ڈسکس کریں. 14 جی سر 14 میں 2x سائن آف x ہے نا, تو 2x سائن آف x بیسیکلی یہ پروڈکٹ. چلے یہ میں پہلے سال کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا, اس طرح آپ نہیں سمجھ. اس میں پولینومیل بھی ہے اور ٹریگنومیٹرک بھی ہے نا, تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ملٹیپلیکیشن میں مسئلہ یہ ہاں سر, یہ ملٹیپلیکیشن میں ہے نا 2x اور sin x. چلے ملٹیپلیکیشن والا چھوڑے, یہ ملٹیپلیکیشن رول چھوڑے, یہ اور بھی لینتھی ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن سے. تو پارٹیکولر آپ اپ ٹو 13 دیکھ لیں, اپ ٹو 13. لیکن یہ دیکھیں نا اس میں یہ وائی پی جو ہے نا پارٹس میں کر لیں. آپ پہلے یہ پارٹ اگنور. فار ایگزامپل یہ جو سر پرابلم آپ اسے نمبر ایک کوشچن 3 ہے, آسان ہے سر, یہ آپ ایک کوشچن دیکھیں سر کر لیں. پرابلم نمبر 3 ہے نا, تو اس میں وائی پی کے لیے آپ 60 پاور x اگنور کر لیں اور یہ ایکویشن لے لیں. پھر یہ پارٹ اگنور کر لیں. ہاں صحیح ہے. چلے میں ایک پارٹ ایک پرابلم سالو کروں گا آپ کے لیے, تو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے. اوکے سر اٹینڈنس لے لیں, یہ پھر فارم میں آپ شیئر ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا چیٹ میں ویسے اپنے رجسٹریشن نمبر بھی سینڈ کر لیں. سر آپ یہ سولوشن آج ہی شیئر کر لیں, پھر آسانی ہوگی ہمارے لیے. ٹھیک ہے ابھی میں شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. سر ابھی ہم لیو کر لیں. نہ ابھی میں یہ شیئر کر رہا ہوں نا سولوشن, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اسٹریم سے. اوکے سر. ایکسکیوز می سر. سر آپ نے وہ پچھلے لیکچر والے پکچر جو شیئر کیے تھے وہ اوپن نہیں ہو رہے تھے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ابھی میں ٹوٹل شیئر کر رہا ہوں نا, جو 8 ایڈیشن کا ایکسرسائز ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. حسین اغل رار فایل ډاونلوډ ک بیا هغه باندې اوپن کیږي. هغه مې ډاونلوډ کړو بس سیره خو کېدای شي زه په میتھډ نه پوهېږم. اچھا زما سره اوپن کیږي, زه به ته درولېږم. زه صحیح ده مهرباني. سیده فایل وته کوم ځای نه ډاونلوډ
بس صرف بس گروپ کې شیر کا یار اچھا ګروپ کې شیر کوم وزه لکه زما نوټس ته ملاو نشو ستا نوټس نه سټریم دی باندې چرته شیر کړی سینیئر سانا نوټس بس سټریم باندې شیر کړی دی سانه کنه خو هغه وایي کولاوي کنه یا اخو کولاو کړي وو او زما سره سره دی ویني کولاوي اٹینڈنس شو کنه ویټو کا سر وایي صبر وکړئ زه دغه خېجوم اپلوډینګ شروع دی کنه لږ ویټ وکړئ نو بیا به ډاونلوډ فایل اپلوډ کی دا لږ هیوی فایل دی لږ ټایم اخلي